बोलिए राघवेंद्र सरकार की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज ग्राम सुजारा की पावन धरा पर परमात्मा की अनंत कृपा से हम सभी के भाग्य उदय हुए, जो परमात्मा की पावन कथा का रसास्वादन आप हम सबको करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें हम सभी को श्रीमद् और श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हमारे व्यासपीठ पर शोभित आदरणीय हमारे श्री चंद्रभूषण पाठक जी महाराज। मैं उनको आज पहली बार देखा है। वैसे एक बार उनकी कचहरी में कथा हुई, पर उसमें मैं नहीं पहुंच पाई, आमंत्रित थी वहां, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके भी दर्शन हुए और कथा सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। देखिए, भगवान की कथा, किसी ने कहा है कि भागवदेन बहुजन्म समझते ना, सत्संग मंच लवते पुरुषो यदावे। जब अनंत जन्मों के फल उदय होते हैं तब परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही सहज हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो कहा है कि हाथी के दांत के खिलौना बने भात भात, हाथी के दांत के खिलौना बने भात भात, मिर्गा की छाल संतन के मन भाई है, गेड़ा की छाल को उड़त है योगियते, शो बकरी की छाल शाही ढोलक बनाई है। और कहती हूँ बार बार, मेरी सुनो एक बार, भगवान के भजन बिना ये मानुष की छाल किसी काम है ना। ये मनुष्य की छाल किसी काम की नहीं है। इसलिए बार बार यही अंत में यही कहना नहीं तो रह जाएगा कि भांति भांति भोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख और संयोग मिले, अंग हो रोग मिले इस जीवन की बाटी में, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। फिर कोई काम किसी काम का नहीं है। आज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। कोई राम से जाना ही नहीं चाहता, है ना। पर आप लोग वो सौभाग्यशाली, धर्म में लीन आप सभी लोग, आप लोगों के ऊपर प्रभु की अनंत कृपा, जो भगवान के लिए आप लोग चल दिए कि हमें परमात्मा की पावन कथा का रसास्वादन करना है। अभी महाराज जी राम विवाह की चर्चा कर रहे थे। मैं आप लोगों को उससे हटके थोड़ी सी एक चर्चा करूंगी। जब विवाह हो जाता है, जब धनुष टूट जाता है, और धनुष टूटने के पहले की स्थिति क्या रहती हो, जब धनुष टूट जाता है तब क्या रहती है। जब धनुष नहीं टूटता है तब स्थिति ये रहती है कि सभी तोड़ना चाहते हैं, सभी तोड़ना चाहते हैं पर टूटता नहीं है, और सभी इकट्ठे भी हो जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, भी महाराज जी बता रहे होंगे, सब इकट्ठे हुए थे कि नहीं? कितने राजा इकट्ठे हुए थे? 10 10 एक ही बार 10,000 राजा इकट्ठे हुए। 10,000 राजा इकट्ठे हुए, वो भी नहीं तोड़ पाए, इकट्ठे थे। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो इकट्ठे तो थे पर एक नहीं थे, बस केवल इकट्ठे थे। जिस दिन एक हो जाएंगे धनुष उसी दिन टूट जाता है। बस यही तो कमी थी कि इकट्ठे थे, एक नहीं थे। और यही हम लोग करते हैं, इकट्ठे तो बहुत हो जाते हैं पर एक नहीं हो पाते हैं, सही ना। और फिर ये भी कहते हैं साथ में, बोले कथा सुनने चलो, बोले हमें को पूछा था, हमें कोई पूछता ही नहीं, हम क्यों जाए, हमें कोई पूछने ही वाला नहीं है। बोले वो सही बात है कि नहीं? अरे वो तो वहाँ पे तो वही पूछते हैं, हमारी कोई पूछे ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आज स्वतंत्र कर देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल मत चिंता करिए, भगवान बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी भी पूछ बढ़ेगी। कौन सी पूछ? प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान। बस आप केवल राम जी को पूछना शुरू कर दो, ये संसार तुम्हें पूछना शुरू कर देगा। फिर कोई चिंता नहीं।
क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि हम एक नहीं हैं, इकट्ठे हैं और सबको अपनी अपनी पूछ की पड़ी है, सबको पूछ की पड़ी है। महाराज जी छोटी सी चर्चा है, पूछ की बात आई है। विवाह तो हमारे महाराज जी बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। मैं पूछ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। जिन भक्तों को सबसे ज़्यादा ये चिंता रहती है कि पूछ, तो पहले तो मैंने यही बता दिया कि राम जी को पूछो तुम्हारी पूछ बनेगी, तुम्हें दुनिया पूछेगी, सब पूछेंगे। और मैं कथा करती हूँ इसीलिए तो आप लोग मुझे पूछते हो, नहीं तो मुझे ही कौन पूछता है ना, मुझे ही कोई नहीं पूछता। मैं तो एक उदाहरण हूँ। आप कथा नहीं करते होते किसको पूछने की पड़ी थी? वो ये सब इसलिए पूछ रहे हैं कि राम जी के पीछे पड़े हैं, इसीलिए दुनिया इन लोगों के पीछे पड़ जाती है पूछने के लिए। लंका की बात आई, मैं वहाँ की आप लोगों को बता दूं। जब रावण के सामने श्री हनुमान जी महाराज खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बिनती सुनो जोर कर रावण। यहाँ से फिर यही आ जाना, आप तो राम विवाह में, हम थोड़ा सा हटके चल रहे हैं, आप तो राम विवाह में चले आना। रावण को श्री हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं कि बिनती सुनो जोर कर रावण। रावण मेरी बिनती सुनो। क्या बोले? मेरी बिनती ये है कि अगर तुमने सीता जी को वापस कर दिया तो बोले राम चरण पंकज और धरम तो लंका अचल राज तुम करो। तुम लंका के अचल राजा हो जाओगे, ये मैं कहता हूँ, ये श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। पर रावण की समझ में नहीं आया, रावण की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर मैं भरा होता है भगवान की कथा उसे समझ नहीं आती है। भगवान की कथा उन्हीं को समझ में आती है जो अहंकार से दूर हो जाते हैं, जो घमंड से दूर हो जाते हैं, जो केवल परमात्मा की ओर चलते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उन्हीं की दुनिया में पूछ होती है। लेकिन रावण ने तो नहीं मानी, लेकिन माना कौन? बोले तुम रो मंत्र ओ विभीषण माना, सुलंकेश भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र को विभीषण जी ने मान लिया और लंकेश्वर हुए, सब संसार जानता है। सही बात है कि नहीं? ईमानदारी से ना। हाँ, और हमारी माता जी लोग भी यहाँ पर विराजमान है। महाराज जी एक काम आपने बहुत अच्छा किया कि आपने दिन में कथा रखी। अगर रात में कथा होती ना तो हमारी माता जी लोग शटर डाल के और फिर ऐसे करते, और फिर बगल में अगर कोई कहे महाराज जी कथा कर रहे हो तुम सो रही हो, तो वो वहीं कहेगी नहीं नहीं हम तो शटर डाल के आंख बंद करके आराम से सुन रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब बात नहीं मानी तो परिणाम ये हुआ, जब राम जी को नहीं माना, जब सीता जी, जब हनुमान जी की बात को नहीं माना, तो उसका परिणाम ये निकला कि लंका जल गई। और जब लंका जल गई तो फिर क्या हुआ? अब आती है वो पूछ। जैसे ही लंका जली, श्री हनुमान जी महाराज तो चले गए राम जी के पास, लेकिन इधर रावण के यहाँ खलबली मच गई, ये लंका जल गई, लंका जल गई। चिंतन तो करे आखिर लंका जली कैसे? तो रावण विचार करता है पूछ ना होती तो लंका ना जलती है, पूछ नहीं होती तो लंका ना जल, बस लंका जली तो पूछ के कारण जली, पूछ, बस केवल पूछ। अब रावण ने विचार किया तो पूछ का क्या करें? वो यही हम आप लोग कर रहे हैं जैसा रावण विचार करता है। आज आगे ना बढ़ने के कारण क्या है? हम एक दूसरे की पूछ के पीछे पड़े हैं, भगवान की पूछ के पीछे पड़ जाओ ना। रावण ने भी वही किया, क्या करें? पूछ खत्म करो। अब पूछ खत्म करने के लिए शनिदेव से कहा, मैंने सुना तुम किसी को लग जाते हो। शनिदेव बोले बिल्कुल लग जाता, किसी को लगना है क्या? रावण बोला कि तुम हनुमान जी को लग जाओ, वो रामादल में है। और शनिदेव गए, हनुमान जी ने पूछा श्रीमान जी आपका परिचय? बोले मैं लंका से आया हूँ, मैं वहीं रावण के यहाँ था, कोई काम से? नहीं नहीं और कोई प्रयोजन नहीं, आपको लगने आया। लगने आयो? हाँ। कहाँ से लगोगे? बोले हम सिर से बैठेंगे। कितने दिन रुकोगे श्रीमान जी? बोले 7.5 साल रुकेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है।
फिर आगे की आगे देखेंगे। हनुमान जी महाराज बोले 7.5 साल नहीं 14.5 साल रुको, अपन को कोई टेंशन नहीं।